हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल ज़्यादातर महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत ही कॉमन हो गई है। बहुत सारे महिलाएं जो हैं इसको बताने में हिचकिचाते हैं, डॉक्टर को बताने में भी हिचकिचाते हैं। लेकिन ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर इसको इसके सिम्टम्स को टाइम पे ध्यान देंगे तो इसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो ये समझना जरूरी है कि वेजाइनल इन्फेक्शन होता क्या है। वेजाइनल इन्फेक्शन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ईचिंग, बर्निंग, डिस्चार्ज और अ, जैसे बैड स्मेल, ये सारी प्रॉब्लम मतलब सिम्टम्स दिख सकते हैं। दोस्तों, ये बैक्टीरिया, पैरासाइट या तो फंगस की वजह से हो सकते हैं। इसके कॉमनली तीन टाइप्स होते हैं। पहला तो है फंगल इन्फेक्शन, जिसको कैंडियासिस भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो है एक कैंडिडा अल्बिकोन्स नाम के जो फंगस है उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। दूसरा तो है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस ये गार्डेलेटा वेजाइनोलिस जो पैरासाइट है उसकी वजह से होती है। तीसरा होता है ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन। दोस्तों, ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन ये होता है ट्राइकोमोनास पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन होता है। अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, इसके सिम्टम्स, अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है तो आपको इसमें से कोई सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहला तो है ईचिंग, वेजाइनल ईचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होना, बर्निंग सेंसेशन होना। जब बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं तो ऐसे कंडीशन में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होना। दर्द होना, इंटरकोर्स के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होना, मतलब फिजिकल रिलेशन के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होना। डिस्चार्ज आना, वाइट डिस्चार्ज या तो ग्रीन डिस्चार्ज या तो येलो डिस्चार्ज, या तो साथ में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल इसमें आ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा वेजाइनल एरिया के आसपास स्वेलिंग या तो रेडनेस हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इसको ये होता क्यों है। तो इसके कई कारण हैं, कॉमन कारण हैं जिसके वजह से ये वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं। दोस्तों, पहला तो है अंडरवियर, टाइट अंडरवियर पहनना और गीले कपड़ों का बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करना। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना करना, साफ सफाई नहीं रखना। अगर डायबिटिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज के कारण से भी ये प्रॉब्लम बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, एंटीबायोटिक का अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, बिना प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना। सैनिटरी पैड या तो वेजाइनल जो प्रोडक्ट रहते हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करना भी एक इसका मुख्य कारण है। दोस्तों, आप बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, पहले तो ये समझना जरूरी है कि वेजाइनल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट उसके टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी फंगल भी होता है, कभी बैक्टीरियल भी होता है, कभी ट्राइकोमोनास भी होता है। दोस्तों, पहले बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसको ईस्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो इसके लिए क्लोट्रीमाजोल का क्रीम देते हैं, जो कैंडिड क्रीम आता है, और साथ में क्लोसिक क्रीम भी आता है। इसके अलावा या फिर मिकोनाजोल का क्रीम आता है, और साथ में एक कीटोकोनाजोल का क्रीम भी आता है, इसको भी दे सकते हैं। डॉक्टर कभी कभी क्या करते हैं, इसमें फ्लूकनाजोल 150 mg भी देते हैं हफ्ते में एक बार खाने के लिए। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अंडरवियर हमेशा कॉटन का पहने, और साथ में उस एरिया को, वेजाइनल एरिया को हमेशा सूखा रखें, ड्राई रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परफ्यूम या तो साबुन का डायरेक्टली इस्तेमाल इस जगह पे नहीं करना है। दोस्तों, अब बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, मुख्यतः बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मेट्रोनिडाजोल 400 का टैबलेट देते हैं, या तो टिनिडाजोल का टैबलेट देते हैं, या तो क्लिंडामाइसिन वेजाइनल क्रीम आता है, उसको भी दिया जा सकता है। ये बैक्टीरिया को मारता है, डिस्चार्ज को कम करता है, और साथ में बैड स्मेल को भी कम करता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंडीशन में। दोस्तों, अब बात करेंगे ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन में इसमें भी मेट्रोनिडाजोल का टैबलेट दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ऐसे कंडीशन में। यूजुअली 2 ग्राम दिया जाता है, इसको सिंगल डोज 2 ग्राम का दिया जाता है। और साथ में आपके पार्टनर का भी ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन दोबारा भी हो सकता है। उसके लिए आपके पार्टनर का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके घरेलू उपाय के बारे में।
ऐसे कुछ घरेलू उपाय है जो आप आसानी से कर सकते हैं। पहला तो है अंडरवियर कॉटन का पहनना है, जो आपको डेली चेंज करते रहना है। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम डेली आपको चेंज करते रहना है। परफ्यूम या तो साबुन को डायरेक्टली ऐसे जगह पे इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों को नहीं खाना है। शुगर वाली चीज़ों से ज़्यादा फंगल या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये बढ़ सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। हमेशा डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करके रखना है, हमेशा साफ सफाई रखना है। दोस्तों अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए इचिंग है, बर्निंग है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक बार डॉक्टर की सलाह लेना है। कोई गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर को आपको दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेडिसिन आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी है। कोई भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी है। और वेजाइनल इन्फेक्शन जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, इसलिए टाइम से पहले ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों ये थी जानकारी कुछ वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।